नमस्कार, मैं हूं राजेश पिपलोदिया और इस वक्त आप देख रहे हैं दोपहर न्यूज का खास कार्यक्रम। पेश है आपके लिए एक खास रिपोर्ट, विशेषकर रक्षाबंधन के अवसर पर। सबसे पहले तो रक्षाबंधन की आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। क्या आप जानते हैं कि इंदौर के अंदर रक्षाबंधन के इस मौके पर कितने करोड़ का मिठाई कारोबार होता है, कितनी राखियां बिकती है, किस तरह का माहौल बाजार में रहता है? पेश है हमारी इसी विषय पर एक खास रिपोर्ट। इस साल 19 अगस्त को रक्षाबंधन का महापर्व धूमधाम से मनाया जाएगा और मिठाई के बिना तो रक्षाबंधन का यह त्योहार बिल्कुल फीका ही नजर आएगा। इंदौर में रक्षाबंधन के अवसर पर मात्र एक ही दिन में लाखों किलो मावे की मिठाई का कारोबार हो जाता है। इस बार इंदौर के मिठाई कारोबार में जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है। अनुमान है कि इंदौर शहर में करीब 5 लाख किलो से ज्यादा मिठाई का विक्रय होगा। इसमें इंदौर शहर के कुछ चुनिंदा बड़े मिठाई कारोबारी के यहां लगभग 1.5 से 2 क्विंटल तक मिठाइयों का विक्रय हो जाता है। कुछ मिठाई विक्रेता तो ऐसे हैं जिनके यहां हफ्ता 10 दिन पहले ही मिठाइयों की बुकिंग करवा ली जाती है, क्योंकि ऐन वक्त पर वहां ग्राहकों को मिठाई उपलब्ध नहीं हो पाती है। रक्षाबंधन का त्योहार मात्र ऐसा त्योहार है जहां सनातन धर्मी हर नागरिक के घर में मिठाइयों का आदान प्रदान होता ही है। व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार मिठाइयों की खरीदी करता है। पहले नंबर पर तो मावे की मिठाइयों की ही मांग बनी रहती है, वहीं दूसरे नंबर पर ड्राई फ्रूट्स और बंगाली मिठाइयां भी काफी मात्रा में खरीदी जाती है। मिठाई के बड़े कारोबारी बंगाली मिठाई बनाने वाले कारीगरों को अतिरिक्त भुगतान देकर बाहर से बुलाते हैं, तब जाकर उनके यहाँ पूर्ति हो पाती है। महू के प्रसिद्ध मिठाई कारोबारी भौरीलाल मिठाई वाले की इंदौर स्थित दुकान पर रक्षाबंधन के एक सप्ताह पहले से मावे की मिठाइयों का निर्माण ही बंद कर दिया जाता है, क्योंकि जितनी मात्रा में मिठाइयों की मांग बनी रहती है उतनी मात्रा में उन्हें मावा उपलब्ध नहीं हो पाता है। लिहाजा यहाँ मक्खन बड़े सहित कुछ अन्य मिठाइयों की काफी मांग बनी रहती है। इस प्रतिष्ठान के संचालक सुनील सैनी बताते हैं कि उनके प्रतिष्ठान ने कभी क्वालिटी से समझौता नहीं किया है। उनके परिवार के लोग आजादी के पहले से मिठाई कारोबार से जुड़े हुए हैं और यह उनका पुश्तैनी व्यवसाय है। रक्षाबंधन को लेकर भी विशेषकर मिठाई का खास रुख रहता है, तो लगभग इंदौर का क्या माहौल है? कुल कितनी क्विंटल मिठाइयाँ यहाँ पे विक्रय होती है और ज़्यादा डिमांड किस मिठाइयों की रहती है? दीपावली त्यौहार पर मिठाइयों की डिमांड तो सभी दूर होती है, और क्योंकि भौरीलाल मिठाई वाला संस्थान फेस्टिवल पर बंगाली मिठाई, मावे की दूध मिठाइयों का प्रोडक्शन हम बंद कर देते हैं, तो हमारे पास ट्रेडिशनल मिठाई होती है। बेसन बर्फी, सोन पापड़ी, बेसन चक्की, काजू कतली, मक्खन बड़े, बस यही मिठाइयाँ उपलब्ध होती है। ड्राई फ्रूट्स की मिठाई वगैरह? हाँ, ड्राई फ्रूट्स की मिठाइयाँ। तो ये मावे की मिठाई क्यों नहीं बनाई जाती? दूध की उपलब्धता नहीं होती है जी। तो लगभग कितने कुंटल ऐसी मिठाइयाँ बिक जाती होगी? इसे क्या सर, ऐसा तो डिमांड के ऊपर है कि कितनी मिठाइयाँ, मतलब कुल मिलाकर के सेगमेंट में होता है ये कि त्यौहार पर डिमांड किस चीज़ की है। जैसे रक्षाबंधन पे लड्डू की डिमांड ज़्यादा होती है, बूंदी लड्डू की और बेसन बर्फी की। और ड्राई फ्रूट्स की कम रहती है? ड्राई फ्रूट की मिठाइयाँ की रक्षाबंधन पे कम होती है जी, दीपावली पर ज़्यादा होती है। अच्छा, आमतौर पर ठीक है, त्योहारी सीजन पे मावा कम हो जाता है, लेकिन बाकी दिनों में भी जो मावे की आपूर्ति पूरी रहती है, कहीं ना कहीं मिलावटी मावा का उपयोग शहर में कहीं होता है कि नहीं होता? आपकी नज़र में क्या कहते हैं? सर, इंदौर, हमें लगता है कि इंदौर में तो ऐसा कोई भी नहीं करता अपने इस रीजन में, सभी अच्छे से काम करते हैं। मतलब विश्वसनीयता कायम उनकी रहती है? हाँ, वो तो कस्टमर, दुकानदार से ज़्यादा कस्टमर जागरूक है। वो जितने पैसे दे रहा है उसको उतने रुपए की उसको वैल्यू मालूम है क्या चाहिए। मिठाई कारोबार में अपनी एक अलग पहचान रखने वाले छावनी क्षेत्र के प्रसिद्ध मिठाई विक्रेता मथुरा वाला स्वीट्स के संचालक भारत मथुरा वाला का कहना है कि वह कभी भी बाजार से मावा खरीद के नहीं लाते हैं। उनके यहाँ दूध से स्वयं के कारीगर के द्वारा मावे का निर्माण किया जाता है और दूध भी उनके अपने डेयरी फार्म से आता है। विशेष रूप से इस त्यौहार के ऊपर मावे की दूध की मिठाई है वो ज़्यादा मात्रा में बिक्री होती है, और साथ ही साथ जो संपन्न लोग हैं वो ड्राई फ्रूट की काजू कतली वगैरह मिठाई लेते हैं, वो बंगाली मिठाइयों का भी चलन रहता है। हम लोग क्या भाव चल रहा है इस बार मिठाइयों का? 480 रुपये किलो मावे की मिठाई है, 1000 रुपये किलो ड्राई फ्रूट की मिठाई है, 1100 और 460 रुपये किलो बंगाली मिठाई है। लगभग ये राखी के त्यौहार में कितने किलो मतलब मिठाइयों का यहाँ पे क्रय विक्रय हो जाता है, एक क्या आकलन है?
लगभग इंदौर में? अमूमन 2.5 लाख किलो के आसपास जो है वो होता है। इसके साथ ही इंदौर शहर में 1 से अधिक संस्थानों के माध्यम से मिठाई और नमकीन का कारोबार करने वाले अपना स्वीट्स के संचालक पप्पू भाई राठौड़ के अनुसार उनके यहां कभी भी क्वालिटी से समझौता नहीं किया गया है। ग्राहकों को सदैव शुद्ध और ताजा माल, मिठाइयां, नमकीन सहित अन्य जो भी वस्तुएं बनती है वहां उपलब्ध कराई जाती है। मावे का निर्माण भी उनके अपने कारखाने में उनके कारीगरों के द्वारा किया जाता है। जो प्रतिष्ठान ग्राहकों के विश्वास पर बने हुए हैं उनके यहां से तो कभी ग्राहकों को कोई शिकायत नहीं हुई, लेकिन कई बार इस तरह की घटनाएं भी सामने आती है कि हल्की क्वालिटी या मिलावटी मावे की मिठाइयों का कारोबार भी काफी मात्रा में होता है। इस मामले में व्यापारियों का कहना है कि जहां तक बड़ी मिठाई दुकानों का सवाल है तो वहां पर हल्की क्वालिटी का मावा उपयोग में नहीं किया जाता है। जब ग्राहकों से मुंह मांगा पैसा लेते हैं तो फिर घटिया माल क्यों देंगे। घटिया किस्म का मावा बाहर से बहुत से कारोबारी लेकर आते जरूर हैं, लेकिन उन लोगों से केवल वे व्यापारी मावा खरीदते हैं जो केवल रक्षाबंधन, दीपावली या अन्य त्योहारों पर मात्र 1 या 2 दिन ही मिठाई का कारोबार करते हैं। शेष दिवस वे कोई अन्य व्यवसाय करते हैं। हल्के मावे में क्रीम खिंचे हुए दूध से तैयार मावा या फिर दूध पाउडर में डालडा घी मिश्रित कर मावा तैयार किया जाता है। गुजरात क्षेत्र से आने वाला मीठा मावा पूरी तरह हल्की क्वालिटी का रहता है और यह मावा चोरी छुपे बाजार में विक्रय होता है क्योंकि इसमें घी की मात्रा नहीं के बराबर रहती है। ये बाहरी क्षेत्र से जो मावा आता है वो सस्ते भाव में जो उपलब्ध कराते हैं। जैसे विगत कुछ वर्षों से अहमदाबाद, गुजरात के व्यापारी आते हैं जो गली में छोटी छोटी दुकानें वो रहती है, उनको मीठा मावा 240 रुपये किलो के अंदर सप्लाई करने की बात करते हैं। जो अच्छे व्यापारी हैं जिनका शहर में एक नाम है क्वालिटी के मामले में, वो लोग जैसे हम हैं, मथुरा वाला स्वीट्स है और दूसरे भी व्यापारी हैं, हम हमारे दूध से खुद मावा निर्मित करते हैं। हम बाज़ार से मावा नहीं खरीदते क्योंकि हमें मालूम है कि बाज़ार के मावे की क्वालिटी चाहे कितना भी कर लो निम्न स्तर की होती है। मिलावटी में विशेष रूप से मिल्क पाउडर मिला के बेच देते हैं, कुछ मावे वाले आलू मिला के बेच देते हैं। जैसे उज्जैन का मावा हल्का आता है, रतलाम का आता है, ग्वालियर का आता है, तो ये जैसे धौलपुर का मावा कुछ ठीक आता है, लेकिन वो शासकीय मापदंडों के अंदर खरा नहीं उतरता है। यदि आप बाज़ार के मावे की मिठाई बना के बेच रहे हैं तो निश्चित मानिए कि यदि आपकी सैम्पलिंग हुई है तो वो 100% फेल होगी। हल्का मावा कैसे, क्या आप बता रहे हैं? इसके अंदर मिल्क पाउडर मिला देते हैं, दूध में से क्रीम खींच लेते हैं, वो आलू मिला दिया या कुछ भी ऐसी चीज़ मिला दी। कुछ लोग जो है जो अपने चुकंदर वो आती है शलजम वगैरह वो उसको उबाल के दे देते हैं। तो इस प्रकार से जो मावे में मिलावट होती है निश्चित रूप से वह स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। आपको हमारी यह खबर कैसी लगी इसके बारे में कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दें। बहरहाल आप सभी अपनी प्यारी बहनों के हाथों से मिठाई का आनंद लीजिए। शहर के ऐसे तमाम मिठाई प्रतिष्ठान है जहां पर आप विश्वास कर सकते हैं। कैमरा पर्सन स्वदेश गौड़ के साथ राजेश पिपलोदिया की खास रिपोर्ट।